गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। और आज है मेरे चैलेंज का 21वां दिन। एंड आज का जो कोटेशन है वो दलाई लामा, जो कि तिब्बत चीन का जो ऑक्यूपाइड वो एरिया है, वहाँ के रहने वाले थे, उनका एक कोटेशन है। तो आज का जो कोटेशन है वो ये है कि डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। तो इसका मतलब ये है कि दूसरे के व्यवहार से अपनी शांति को नष्ट मत करो। मतलब कि सामने वाले, ये जो भी अपनी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आता है ना, तो वो कि उसके जो बिहेवियर, कभी गुस्से या फिर किसी और वजह से वो अपने ऊपर अजीब-अजीब कुछ भी कैसे भी बोल देता है और उसकी वजह से अपन परेशान हो जाते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। ये आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उससे अपने को इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी देखो, होते हैं ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होते, होते हैं। लेकिन ये होता है कि एक तो आज जैसे जब मैं सुबह उठा हूँ, सुबह किसी ने कह दिया तो मेरा पूरा दिन खराब, ये वाला नहीं होना चाहिए। मतलब इमोशनली जो स्ट्रॉन्ग है ना, वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि ताकि आप किसी कोई भी कुछ कह दे, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़े कि हाँ ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी, आप तुरंत भूल जाओ। वो वाला जो मेंटल स्टेट है ना, वो आपका होना चाहिए। और दूसरा, एक आपको लिमिट सेट करनी चाहिए कि हाँ, सामने वाला कुछ भी बोलता है ना, तो सामने वाला जो उसकी जो दुखड़ा है वो एक लिमिट तक ही सुनाए और आपको लिमिट तक एक इफ़ेक्ट पड़े। वो ज़्यादा वो नहीं हो कि आपकी जो इनर पीस है उसको भी खत्म करने पड़े, चौबीसों घंटे वही, जिससे कि आप खुद भी परेशान होने लग जाओ। ऐसा नहीं हो, क्योंकि आपको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। नहीं, लोग भूल जाते हैं कि कहाँ तक बोलना होता है और कहाँ तक रुकना होता है। जब तक आप सामने वाले को अपनी लिमिट नहीं दिखाते कि नहीं बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं और नहीं सुन सकता, या इससे इससे ज़्यादा बोलूँ मत या फिर बोलो मत। ये आपको लिमिट शो करानी पड़ती है, क्योंकि अगर आप नहीं कराते हैं तो सामने वाला वो हो जाता है कि बेफ़िक्र होके जो मर्ज़ी आता है वो बोल देता है, और उससे क्या अपना जो इनर पीस होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है और पूरे अपन खुद परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये होना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपनी इनर पीस अपने आप में थोड़ा ये है ना कि अगर आप अपर इन अंदर से शांत हो ना, तो फिर बाहर कोई वो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो शांति है, जो पीस है ना, वो अंदर से आती है। और अंदर से किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपन अंदर से परेशान हो, तो फिर वो ना तो सामने वाले की लाइफ भी हो, तो वो तो फिर कह रहा है तो उसके तो वो खराब हो ही रही है। साथ-साथ में आप आपका इनर पीस खराब हो जाता है ना, तो उसकी वजह से आप भी अपनी लाइफ को लेके थोड़ा-सा इनसिक्योर और परेशान वाली लाइफ आपकी भी लाइफ वैसी बन जाती है। तो ये उनका कोटेशन है और ये कोटेशन को थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ थोड़ा-सा। बाकी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा समझाया है। बाकी सिंपल सा है कि भाई सामने जो भी अपनी लाइफ है ना, उसमें किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपनी लाइफ को खराब मत करो। हाँ, सामने वाले ने कहा उसको मतलब है कि भूल जाओ ये उस टाइम पे, लेकिन उसकी वजह से अपनी लाइफ खराब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अपना जो इनर पीस है ना, वही अपने लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि वही अपना सुकून है। अगर किसी और की वजह से अपना वो सुकून चला गया, तो फिर वो अपने वाला कि सामने वाले का तो कुछ नहीं गया, लेकिन अपन भी परेशान हो गए। तो ऐसा नहीं हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और बस यही है उसका अर्थ। और बाकी आपको थोड़ा और लगे कि हाँ यार, इसका अर्थ ये भी हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि फिर और लोग भी देखें कि यार वीडियो में तो ये बताया था कि ये भी है। बाकी अगर कोई पिन अच्छा लगता है तो मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट को, लेकिन आप भी एक बार कमेंट करके या फिर आपको जैसा लगता है यार इसका एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको 3 बताए कि भाई शांति अंदर से आती है, इमोशनली आपको स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि किसी और का इफेक्ट अ, आप परेशान ना हो किसी और के दुःख से या फिर अशांति से। और जो तीसरा हो गया, आपको लिमिट सेट करनी चाहिए। ये 3 पॉइंट तो मैंने बता दिए आपको। बाकी अगर आपको भी कोई और लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि फिर अपन भी और बढ़ जाए यार अच्छे खासे। यही है और तो। और आज अपने चैलेंज को 21 दिन हो गए, और 21 दिन में थोड़ा मतलब है ना कि काफ़ी ऐसा हो गया, बढ़िया है। बस शुरुआत करने में थोड़ी देरी है, ऐसा करते हैं कि जब तक अपन शुरुआत नहीं करते हैं तब तक पहाड़ में पहाड़ ही लगता है कि यार कैसे हुआ, कैसे हुआ?
अब लग रहा है कि नॉर्मल है सब चीज़ें, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। और जैसे कहते हैं ना लोग कि किस दिन में हैबिट बन जाती है, तो पता नहीं हैबिट बनी है नहीं बनी, लेकिन हाँ, अपने को तो भाई मज़ा आने लग गया। तो अब ऐसा हो गया कि सुबह के टाइम में ऐसा टाइम निकाला है जिसमें कि ना तो किसी को परेशान होता है इससे, सुबह के सुबह एक्सरसाइज हो जाती है और सारी चीज़ें हो जाती है, तो कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है। सो अपना वीडियो बना लेते हैं ताकि जो एक ये जो क्या बोलते हैं, एक जो डर या फिर एक कैमरे के सामने जो बोलने का जो भय था ना अपना, वो उस पे काफ़ी हद तक धीरे-धीरे काम कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक ये सही हो रहा है। एंड ये आज चैलेंज का 21 दिन हो गए। और बस यही है कि आप लोग बताओ कि कैसा लग रहा है ये सब चीज़ें कमेंट सेक्शन में, कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है या फिर ठीक चल रहा है या फिर कुछ और थोड़ा सुधार करोगे? क्योंकि मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ भी ठीक है। और आप लोग सजेशन कर रहे हैं कि हाँ, ठीक है कि ये इस जगह से अच्छा कि जो वहाँ पे वो शॉप है वहाँ पे वीडियो बनाऊँ या फिर वीडियो में थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ, वीडियो की लेंथ थोड़ी ठीक है या इसको कम करूँ। तो बस यही है। थैंक यू। राधे राधे।